नमस्कार। आज हम बात करेंगे गहरे पानी की तरह रहिए, गहरे पानी की तरह रहिए, शांत और चुप। इंसान का व्यवहार सबसे बड़ी पूंजी है, संतुष्टि सबसे बड़ी संपत्ति है और मुस्कुराहट सबसे बड़ी ताकत है और ईमानदारी सबसे बड़ा सम्मान है। लेकिन मुस्कुराता भी वही है जो ये जान जाता है कि इस संसार में रोने से कुछ नहीं होगा। रूप की पहुंच आँखों तक होती है, लेकिन गुण की पहुंच आत्मा तक होती है। बेफिक्र होकर रहना सीखिए, क्योंकि वो दिन आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा जिस दिन आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। जब आप दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते हैं तो वो ईर्ष्या बन जाती है, लेकिन जब दूसरों की सफलता को स्वीकार कर लेते हैं तो वो आपके लिए एक प्रेरणा बन जाती है। इसलिए ज़िंदगी में कोई सफल हो रहा हो तो उसे प्रेरित होइए, ईर्ष्या मत करिए। यदि आपको भी सफल होना है तो सफल व्यक्ति से प्रेरणा लीजिए, उससे कुछ सीखिए, तो आप सफल हो जाएंगे। और यदि आप उससे ईर्ष्या करते रहेंगे तो आप जितनी सफलता पा सकते हैं उतना असफल हो जाएंगे। इसलिए हमेशा सफल व्यक्ति के साथ रहिए और उससे कुछ गुण सीखिए। एक बार की बात है, कबीर दास जी ऐसे ही बाजार में अपनी बुनी हुई चादरों को लेकर जा रहे थे और चादर को बेचने जा रहे थे तो चलते चलते उनकी नज़र एक बच्चे पर पड़ी जो अपनी माँ की उंगली पकड़कर चलता जा रहा था। तो बच्चा काफ़ी देर तक माँ की उंगली पकड़ के चलता रहा, लेकिन थोड़ी देर के बाद बच्चे को एक बिल्ली का बच्चा दिखाई दिया तो वो उछल के बिल्ली के बच्चे के साथ खेलने लगा। माँ बाजार में खरीदारी में इतनी व्यस्त हो गई कि वो काफ़ी आगे निकल गई और बच्चा बिल्ली के बच्चे के साथ खेलने में मगन हो गया। कबीर दास जी भी अपना सारा काम छोड़कर उस बच्चे को देखने में लग गए कि इस समय इसको अपने बच्चे की याद नहीं आ रही। 2 घंटे यही कार्यक्रम चला कि बच्चा अपनी माँ को भूल गया और बिल्ली के बच्चे के साथ खेलता रहा। 2 घंटे के बाद बिल्ली का बच्चा कूदकर एक खिड़की से किसी के घर में चला गया। अब बच्चे ने इधर उधर देखा और जब उसे माँ नहीं दिखाई दी तो उसके अंदर से एक चीख निकल गई। कबीर दास जी ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और उस बच्चे को लेकर वो उसकी माँ को बाज़ार में ढूंढने निकले। काफ़ी देर के बाद उसकी माँ मिली और कबीर दास जी ने वो बच्चा उसकी माँ को दे दिया। कबीर दास जी ने ये प्रसंग सत्संग में बताया कि जब हमारे अंदर भगवान के लिए अंदर से चीख निकलती है, अंदर से तड़प उठती है भगवान को पाने के लिए, तब हम भगवान की प्राप्ति में लगते हैं और भगवान को हम पा लेते हैं। इसलिए ज़्यादा संसार के में आसक्ति करते हैं, मोह माया में फंसे रहते हैं तो हमें भगवान की प्राप्ति, शांति या किसी भी तरीके का सुकून नहीं मिलता है। जब हम इन सब चीज़ों से थोड़ा हटकर अपने भीतर उतरते हैं, शांति में जाते हैं और हमारे अंदर से जब भगवान को, परमात्मा को, शांति को और सुख को पाने की अंदर से एक चीख निकलती है, तब हम परमात्मा को अवश्य पा लेते हैं। कबीर दास जी कहते हैं, संसार के सारे कार्य करते हुए भी हमारे अंदर भगवान को पाने की लौ जगी रहनी चाहिए, तभी हम उस परमात्मा को पा सकते हैं और हम अवश्य पालेंगे। इसलिए पानी, शांत पानी की तरह रहिए, साफ और चुप, ताकि उसमें कोई कुछ भी फेंके आप अपनी शांति को बरकरार रखें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।